अगला चैप्टर जो हमारा मैथमेटिक्स का है वो है सर्किल। इसमें वैल्यू बेस्ड और प्रूफ बेस्ड दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन का जो रूट है, जो उसका सॉल्यूशन है, वो उसके थ्योरम में छिपा होता है। अक्सर जो क्वेश्चन है उसमें 2 से 3 थ्योरम अप्लाई करने पड़ते हैं, इसीलिए सबसे पहला काम है कि हम सर्कल के थ्योरम को अपने माइंड में रेडी कर लें। और इसलिए मैं थ्योरम को छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बताने वाला हूं। जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और आप सीखेंगे कि कैसे हम थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला थ्योरम है हमारा थ्योरम बेस्ड ऑन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। इसमें 3 थ्योरम है। थ्योरम 1, एंगल एट द सेंटर is twice the angle at the circumference subtended by same arc of circle। ठीक है, यानी अगर कोई सर्किल है और उसका आर्क हम ले लेते हैं ए बी, यहां से 2 जगह एंगल बन रहा है, एक सेंटर पर बन रहा है और एक बन रहा है सरकमफ्रेंस पर। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सेंटर वाला एंगल होगा, एंगल ए ओ बी, वो सरकमफ्रेंस वाले एंगल के 2 टाइम्स होगा, यानी 2 इंटू एंगल ए पी बी। देखो आर्क कैसे पहचाना जाता है, जो मैंने एंगल लिखा है ए ओ बी, तो जो एंड वाले लेटर हैं ए और बी, यही इसका आर्क है ए बी। वैसे देखो ए पी बी लिखे हैं तो इसके भी एंड में ए और बी आ रहा है, तो आर्क क्या है इसका ए बी। ऐसे कई सारे हम सरकमफ्रेंस पर अगर एंगल बना लें तो सारे जो एंगल होंगे उसका 2 टाइम्स होगा हमारा सेंटर वाला एंगल। यही हमारा पहला थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टेटमेंट लिखना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, अब थ्योरम 2 पे चलते हैं। थ्योरम 2, एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। ये क्या कहता है, मतलब अगर ये सर्किल है और आर्क है ए बी, अब इसी से कई सारे एंगल मैंने बनाए सरकमफ्रेंस पे। देखो एंगल बनाया मैंने ए पी बी, फिर मैंने बनाया एंगल ए क्यू बी, फिर मैंने बनाया एंगल ए एम बी, कई सारे एंगल ड्रॉ किए गए। तो इन सभी एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि आर्क क्या है, सेम आर्क है। तो सेम आर्क होगा तो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले जितने भी एंगल होंगे, अगर आर्क सेम है तो वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। यानी एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। ये हम लोग को अप्लाई करने आना चाहिए। ये हो गया मेरा दूसरा थ्योरम। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे थ्योरम पर। थ्योरम 3, एंगल इन ए सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि कोई सेमी सर्किल अगर बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये डायमीटर होगा। अगर ये सेमी सर्किल है तो ए बी इज द डायमीटर। तो ये दोनों एंड पॉइंट को मिला करके अगर हम सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे तो उसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। जैसे ए पी बी मैंने ड्रॉ किया तो 90 होगा। यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर दूँ तो ये भी वैल्यू क्या होगा, ये क्यू बना दो तो ए क्यू बी भी क्या होगा 90, क्योंकि भाई देखो ये डायमीटर से बना हुआ एंगल है। अगर हम इसको एक सर्किल कंप्लीट कर दें तो देखो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो सेंटर पे 180 है तो सर्कमफ्रेंस पे कितना होगा, 90 होगा। यानी पहले थ्योरम से ही ये थ्योरम बना है। ठीक है, अगर पहला थ्योरम समझ रहा है बच्चा तो ये तुरंत ही उसको पता है। लेकिन आप जान लो कि जहां भी डायमीटर दिया होता है ना क्वेश्चन में, अक्सर ये थ्योरम वहां पर लगता है क्वेश्चन में। तो डायमीटर जब भी आ जाएगा तो थोड़ा दिमाग में सोच लेना कि ये थ्योरम कहीं ना कहीं लग रहा होगा। यानी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ लिखना जरूरी है, ए बी इज द डायमीटर। तो अगर डायमीटर होगा तो सोच लेना कि ये थ्योरम लग सकता है। तो थ्योरम्स में पहला 3 थ्योरम मैंने बता दिया एंगल सबटेंडेड बाय आर्क से। तीनों थ्योरम आपको रेडी रखना है। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
angles of the cyclic quadrilateral. Thank you.